श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम राम हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिवघनमविष्ठदोऽहम् तीर्थस्पृदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिन्दुफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। श्री सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जयति जयति मायास्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलया। ध्रुवपदमपि जातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जय 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 राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण के जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अनंतानंद भगवान श्री बांके बिहारी लाल के भागवत स्वरूप वांगमय स्वरूप के दिव्य चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए श्री जगत जननी किशोरी राधिका के श्री चरणों में बार बार प्रणाम। श्री राम कथा के कृष्ण कथा के रसिक ऋषि श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बार बार प्रणाम। बहुत भावन भगवान भोलेनाथ
भूतनाथ विश्वनाथ शंभुनाथ के चरणों में बार बार प्रणाम। श्री जगत जननी जगदम्बा अम्बा पारंबा सतियों के चरित्र को चरितार्थ करने वाली जगत जननी जगत माता माँ भवानी के चरणों में बार बार प्रणाम। संगीत के समस्त वरद पुत्र एवं यज्ञ अनुष्ठानात्मक कर्म कांडों को पूर्ण करने वाले भूदेवता, दूर दूर से आए हुए समस्त श्रोता बंधु भक्त वृंद माताएं बहनें बाल गोपाल, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ से आप सभी को जय जय श्री सीताराम। आइए हम कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व हम सभी लोग बड़े भाव से भगवत भजन में गोता लगाकर अपने मन को प्रभु के श्री चरणों तक ले जाएं और पुनः भगवत कथा में प्राप्त हों। आइए माँ किशोरी से प्रार्थना करें, राधा रानी से प्रार्थना करें कि हे जगत जननी, जिस प्रकार आप प्रभु के श्री चरणारविंदों तक आपका दिव्य प्रेम है, जिस प्रकार आपका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के श्री श्याम के चरणों में रहता है, उसी प्रकार हमें भी कृपा करें कि हमारी मन बुद्धि कर्म हर तरह से हम अपने बांके बिहारी के हो पाए। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, न मतलब हमें जगत में किसी से। गरज है किशोरी हमें आप ही से, गरज है किशोरी हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी हमें आप ही से, न मतलब हमें जगत में किसी से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। बिरद आपका मैंने जब से सुना है, 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 बिरद आपका मैंने, बिरद आपका मैंने
हमने सुना है, लगन लग गई है मिलन की तभी से, लगन लग गई है मिलन की तभी से। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से। मतलब हमें जगत में किसी से, मतलब हमें जगत में किसी से। प्रार्थना करना है कि हे मां, जिस प्रकार आप सदैव कृष्ण के विरह में पागल रहते हैं, जिस प्रकार आप सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणों का विरह अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, वही विरह आप हमें प्रदान कर दीजिए, ताकि कृष्ण की याद में हमारा भी जीवन समाप्त हो जाए। भला कैसे होता है विरही का जीवन, 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 भला कैसे होता है, भला कैसे होता है विरही का जीवन। जरा पूछ लीजिए हमारे जिया से, जरा पूछ लीजिए हमारे जिया से। दर्द है किशोरी जी हमें आप ही से, दर्द है किशोरी जी हमें आप ही से। मतलब हमें है जगत में किसी से, मतलब हमें है जगत में किसी से। तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से प्रार्थना करनी है कि हे मां, जीवन में यदि कोई प्रण भी लिया जाए आपको पाने के खातिर, वो प्रण आपके ही अवलंब से पूरा होगा। हे मां, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारा प्रण भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों पे हो जाए। यही एक जीवन में प्रण है हमारा, यही एक जीवन में प्रण है हमारा, यही एक जीवन में प्रण है हमारा, यही एक जीवन में प्रण है हमारा।
हमें आप ही से न मतलब हमें है जगत में किसी से। कितना दिव्य भाव है। कथा का अंतिम दिन यही उपदेश करता है कि दुनिया में रह करके भी दुनिया से अलग हुआ जाए, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग दुनिया बनाने वाले का हो जाए। मीरा इसी संसार में रह करके भगवान को पा जाती है, ध्रुव प्रहलाद इसी संसार में रहकर भगवान को पा जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार कीचड़ में खिलने वाला, जल में खिलने वाला कमल कभी अपने ऊपर एक बूंद जल धारण नहीं करता, कीचड़ में रहने के बाद उसके स्वरूप में कितनी सौंदर्यता होती है, कितना स्वच्छ होता है, कितना श्वेत होता है। उसी प्रकार इस संसार में रह करके भी संसार की जो माया का कण है वो हमारे जीवन को प्रभावित ना कर सके। हम सदैव भगवान की कृपा की श्वेतता से श्वेत रहें, हम सदा भगवान की दिव्य कृपा से महाराज खिलते रहें और इस संसार से अलग होकर के हम परमात्मा को पाने का एक प्रयास करें। महाराज आज हम सभी लोग 7वें दिन की कथा में बड़े दिव्य भावों को श्रवण करेंगे। आज कथा का विश्राम दिवस भी है और आज की ही कथा में हमें ये सीखना चाहिए कि वास्तव में कैसे कैसे दीन दुखियों के ऊपर भगवान ने कृपा करी। हम सदैव इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास इनकम नहीं है, हम आगे क्या करेंगे। भविष्य का चिंतन हम सभी लोग करते हैं। एक करोड़पति की भी यही स्थिति है। करोड़पति अरबपति बनने की सोच रहा है, अरबपति खरबपति बनने की सोच रहा है। शांति किसी को नहीं है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। पर बात यहां भी समाप्त नहीं होती। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब लोग दुखा। एक धनहीन धनवान को देखता है तो कहता है वो सुखी है, और धनवान जब किसी राजा को देखता है तो कहता है राजा सुखी है। राजा जब देखता है महाराजा को, अपने सुपर वाले को, तो वो कहता है मैं तो बड़ा परेशान हूँ, महाराजा ज्यादा सुखी है। महाराजा कहता है बड़ी झंझट है, प्रजा भी पालन करना है, देखना है, सारी चीजों को देखना है, बड़ा कष्ट है। महाराजा कहे इंद्र का काम अच्छा है। इंद्र कहता है नहीं ब्रह्मा का काम अच्छा है। ब्रह्मा कहता है नहीं 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 विष्णु का काम अच्छा है। पर वास्तव में गोस्वामी कहते हैं कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में। यदि सुखी है तो सुखी राम के दास। कोई तन सुखी, कोई मन सुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जिसने राम को अपना बना लिया है, जिसने कृष्ण को अपना धन बना लिया है, जीवन में वास्तव में वही सुखी है। बाकी सब तो बस जीवन जी रहे हैं। किसी से पूछो आप, कोई ना कोई बात को लेके सब के सब परेशान हैं महाराज, थोड़े थोड़े सब दुखी। अच्छा दुखी क्यों है?
देखिए, मैं बात हमेशा कथा में बताता हूं, सुख और दुख ये दोनों अपने मन की कल्पना है। क्या है? कल्पना है। आप भूतों की कल्पना करने लगिए, आपको भूत न दिखे तब भी आप रात में कल्पना करिए, आप अंदर से डर जाएंगे। भूत दिखा नहीं है, भूत आपके सामने आया नहीं है, भूत आपके सामने है भी नहीं, और भूत होता है कि नहीं होता ये भी पता नहीं, कभी देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं, पर कल्पनाएं चल रही हैं, तो उन कल्पनाओं के कारण आप डर रहे हो महाराज। देवताओं की कल्पना करिए, आप ईश्वर की कल्पना करिए, कृष्ण की कल्पना करिए, तो एक बार कितना भी दुख जीवन में हो, एक बार जीने की आकांक्षा जरूर होती है, एक बार जरूर लगता है कि परमात्मा तो हमारे साथ है, परमात्मा तो हमारा सहयोगी है। तो सुख और दुख हमारे जीवन की निजी कल्पनाएं हैं। न ये शरीर सुखी होता है, न ये शरीर दुख प्राप्त करता है। इस शरीर का क्या है? 3 गतियां बताई हैं भागवत ने। प्रथम गति, इस शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद आप इस शरीर को फेंक दीजिएगा तो महाराज कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा, कोई कीड़ा मकोड़ा का ग्रास बन जाएगा, भोजन हो जाएगा, कोई इसे पा लेगा महाराज, कोई मांसाहारी जीव शरीर को खा लेगा महाराज। और दूसरी गति ये है कि शरीर को यदि आप जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो ये स्वयं मिट्टी बन जाएगा, सड़ सड़। तीसरी गति है, यदि शरीर को जला दिया जाए तो 2 किलो राख बन जाएगा इसे। तो शरीर की 3 गतियां हैं, तो फिर 3 गतियों में सुख दुख तो नहीं आया। पीड़ा इस शरीर को होती है क्या? यदि आप ये कहें कि पीड़ा इस शरीर को होती है, तो एक बात बताइए, मरने के बाद लोग आग जला देते हैं शरीर में, मरने के बाद आत्मा निकलने के बाद इस शरीर पे जब आग लगाई जाती है, तो यदि शरीर को पीड़ा होती तो उठ के भागना दे, उठ के भाग जाएगा ना, एक ही तड़पेगा, कुछ नहीं सुन। फिर चाहे आप पटक दो, चाहे आप गड़ा दो, चाहे आप फेंक दो, चाहे आप जला दो, चाहे आप बहा दो, इस शरीर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक महात्मा जी के यहाँ एक संत का निधन हो गया, तो उनके परिवार वाले आके रोने लगे। रोते हुए परिवार को महात्मा जी ने समझाया, रो मत, अच्छा है भगवान के धाम में गया है, परेशान मत हो, आना जाना तो बना ही रहता है। नहीं मान रही थी महाराज उसकी पत्नी, वो रोए पड़ी थी महाराज। तो संत ने पूछा, तू किसके लिए रो रही है? बोले मैं अपने पति के लिए रो रही हूँ। बोले कौन पति? बोले वही पति, गोरा गोरा, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी महाराज, गोरा गोरा था, बड़ा लंबा था महाराज, चौड़ा था। बोले वो तो पड़ा है, दाढ़ी वाला, लंबा चौड़ा, वो तो तेरे पति का शरीर तो पड़ा है। तो यदि पति की शरीर के लिए रो रही है तो पति का शरीर तो पड़ा है, ले जा। तो पत्नी नहीं ले जा रही थी। साधु ने कहा क्यों नहीं ले जा रही? पति तो यही है तेरा। बोले हाँ यही है, पर ये नहीं है। अब बताओ, मरने के बाद आपको लगता है कि ये बेटा आपका है, उसे एक नाम दे दिया जाता है। क्या? लाश का शव, उसका नाम बदल गया। तो फिर उस नाम का व्यक्ति कौन था जिसके लिए हम रो रहे थे? समझने की बात है। जिसके लिए हम जिसके मरने के लिए हम रो रहे हैं, वो व्यक्ति को आप शव बोल रहे हो, लाश बोल रहे हो, अब उसका नाम नहीं बोल रहे हो, उसका नाम बदल गया। क्यों? क्योंकि ये शरीर का परिवर्तन है महाराज, ये शरीर का परिवर्तन है। 4 परिवर्तनों पे ये प्राप्त है। जब पैदा होता है तो लोग इसे बच्चा कहते हैं, इसी शरीर को लोग क्या कहते हैं? बच्चा कहते हैं, बालक कहते हैं। ये फिर बड़ा हुआ महाराज, यही शरीर बड़ा होता है तो फिर एक बार इसका नाम बदलता है और क्या कहते हैं? युवा कहते हैं। फिर वही शरीर थोड़ी और बना महाराज, बूढ़ा हुआ तो लोग इसको बुढ़ा कहते हैं, वृद्ध कहते हैं। और चौथी अवस्था, इसे वही शरीर को लोग लाश कहते हैं, सब कहते हैं, डेड बॉडी कहते हैं महाराज। तो एक शरीर 4 बार
बदला, 4 बार उसके नाम बदले, 4 बार उसके स्वभाव बदले, 4 बार उसकी प्रतिक्रियाएं बदली। तो ये शरीर दुखी होने वालों में से नहीं है महाराज। शरीर तो ऐसा है कि आत्मा निकल जाए तो फिर शरीर को चाहे जितने कोड़े लगा लो कुछ करने वाला नहीं। मरे आदमी को चाहे कोड़े मारो, चाहे घोड़े दौड़ाओ महाराज, कोई असर पड़ने वालों नहीं है महाराज। फिर ये इंद्रियां वेशुद्ध हो जाएंगी। कान को सुनाई नहीं देना है, आंख को दिखाई नहीं देना है, हाथों को चलना नहीं है, पैरों को उठना नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर पीड़ा किसे होती है? शरीर को तो नहीं होती। शरीर को होती तो मरने के बाद भी शरीर ही तो है, पीड़ा हो क्यों नहीं होती? तो बोले किसको पीड़ा होती है? बोले आत्मा, क्योंकि आत्मा रहती है तो पीड़ा होती है। तो बोले भैया आत्मा तो अजर है, अमर है, और अमर अजर को पीड़ा कैसी? अजर अमर थोड़ी मरता है। आत्मा तो अविनाशी है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। नयनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुता। ये क्या है? आत्मा की गति है। नयनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, ना इसे शास्त्रों से विदित की जा सकता। इसे अस्त्र से शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। इस पे गोली नहीं चलेगी, इस पे गोली नहीं चलेगी। मरने वाली यदि आत्मा होती तो गोली मारते हो तो गोली तो शरीर पे चुभती है, आत्मा का तो कुछ पता नहीं महाराज। तो आत्मा अजर है, अमर है, पानी पे भी नहीं डूबेगी, आग पे भी नहीं जलेगी, मारने से भी मरेगी नहीं। करेगी क्या? तब बताया महाराज, वासांस जीर्णानि यथा विहाय। बोले आत्मा वस्त्र बदलती है। मैं बताया भाई, ये कपड़ा पुराना हुआ, इस कपड़े का परित्याग करके एक नया वस्त्र लाया। उसी प्रकार जब ये बूढ़ा शरीर पुराना हुआ आत्मा के लिए, तो आत्मा ने इस कपड़े को छोड़ा तो वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जीर्ण शरीर को उठा करके महाराज फेंका और नवीन शरीर में प्रवेश कर गया। आत्मा को भी पीड़ा नहीं होती, शरीर को भी पीड़ा नहीं होती। तो पीड़ा होने वाले कौन विषय है महाराज? तो पीड़ा होती किसको है? तब बताया पीड़ा मन को होती है। पीड़ा